हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मॉडल पेपर 1 सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पूरा डिटेल जानेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे और खंड ए, खंड बी, खंड सी में कितने कितने नंबर के कितने सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल करते हैं कि कौन सा प्रश्न कितना नंबर का आएगा, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग को कितना क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, देखिए सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र गणित है ना। समय कितने घंटे का एग्जाम होगा हम लोगों का, 3 घंटे एग्जाम होगा। और जो नंबर आएंगे, टोटल मार्क्स कितने नंबर का होगा, वो 90 मार्क्स का होगा, 90 नंबर का होगा। और 10 नंबर जो रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा, जो आपका स्कूल से आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए खंड ए दिया गया है, खंड बी, खंड सी और खंड डी। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल जो क्वेश्चन दिए रहेंगे 49 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन क्या कितना रहेंगे, 49। और 1 से लेके 30 तक जो है मॉडल सेट 1 में, और भी बहुत सारे सेट आने वाले हैं। 1 से लेके 30 तक के प्रत्येक प्रश्न जो रहेंगे वो एक एक मार्क्स का रहेगा। मतलब ये जो 1 मार्क्स का रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे अभी मैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको फटाफट से सॉल्व करके एक कोई भी जो राइट आंसर होगा उस पर हम लोग को क्या लगाना है, टिक आउट करना है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। 1 से लेकर 30 तक क्या आ जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना, हम लोग को टिक आउट करना है। और 21 से 30 मतलब 21 से 30 तक क्या क्वेश्चन रहेगा, वो भी एक मार्क्स का ही रहेगा। उसमें खाली स्थान दिया जाएगा और 2 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन को हम लोग को टिक करना पड़ेगा। अब देखते हैं 31 से 40 जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो 2 अंक का दिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत क्योंकि 2 मार्क्स का मार्क्स को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कितना डिटेल में उस चीज को हम लोग को लिखना है और कितना बड़ा लिखना है। अब देखते हैं हम लोग खंड सी में क्या है, 41 से 45 तक 4 अंकों का 4 अंक, एक एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिलेंगे। तो इसको बहुत डिटेल से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है, थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से लिखना है, ताकि 4 मार्क्स आपको पूरा मिले। और खंड सी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें एक एक मतलब 46 से 49 तक के, 46 से 49 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, एक एक जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 अंक का दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, एक चीज और इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा खंड सी और खंड डी में अथवा में भी क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन का जैसे मैं बोलूं 41 में, तो 41 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे बने, उसको आपको वहां से चूज करना है। उसमें 2 चीज दिया रहेगा, आप या तो ये करो या तो वो करो। तो ये बहुत बढ़िया है, हम लोग का जो जैक बोर्ड हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये और 49 खंड डी में जो 46 से 49 में भी, इसमें भी हम लोग को पूरा उसी तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो देखते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो इसमें से हम लोग बिना सॉल्व किए बता नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर देता तो मुझे 1 मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे करना है, आप लोग देखिए 10 क्लास के बुक में जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो आप लोग बहुत डिटेल से समझते हो, चलिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालना है, गुणनफल के रूप में कौन सा होगा। तो 120 का क्या निकालेंगे हम लोग, लॉसो निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। यहाँ पे तो कितना बार में जाएगा, 60 बार में। 2 का पारा से 30 बार में जाएगा, 2 का पारा से कितना बार में, 15 बार में। और देखिए 3 का पारा में कितना बार में आएगा, 5 बार में। बहुत डिटेल से समझिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ पे देखिए इस तरह के ऑप्शन तो नहीं मिल रहे हैं, तो इसको कैसे लिखना है, 2 का पावर 2 कितना बार है, 3 बार है, 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो ये देखिए ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा, 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, किस बहुपद p ऑफ x के लिए y ऑफ px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मतलब ये ग्राफ दिया गया है, थोड़ा सा मैं ग्राफ को डिटेल में बता रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को
ठीक है, शून्यंकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे पूछे जो ग्राफ है वो बहुपद p ऑफ x को कितने बार, है ना, कितने बार उसको काट रहा है और बताना है कि इसका शून्यंक क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे इस ग्राफ में, ऐसा कभी भी ग्राफ दिया जाए तो हम लोग को देखना पड़ता है कि ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो ये देखिए एक बार काट रहा है और यहाँ पे 2 बार काट रहा है। ये ग्राफ भी आपको क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा और इस साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो फिर से समझिए क्वेश्चन को, किस बहुपद में p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ग्राफ से बहुपद p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यंकों की संख्या खाली पूछा है, तो शून्यंकों की संख्या क्या होगी, p ऑफ x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन है 2, सी इज द राइट आंसर। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सा है। इसमें से हम लोगों को बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए अगर कोई भी इस तरह के फॉर्म में रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद इसको बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर रहे तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और अगर ये इक्वल टू 0 में रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे पूछा है इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब हमें चेक करना है कि इस फॉर्म में कौन कौन से नंबर, मतलब कौन से ऑप्शन हम लोग के आ रहे हैं इस फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए को ले रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए ए में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो a प्लस b के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या बोला, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है प्लस 2x माइनस 3, सॉरी यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको मैंने ब्रेक किया, इक्वल टू यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, 2x माइनस 2 3 जा 6 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, सारा टर्म को इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 2x कैंसिल हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना हो गया, 7 बराबर 0। मतलब ये क्या है, और हाँ एक चीज और यहाँ पे बताना था कि a नॉट इक्वल टू 0, a क्या हो, कभी 0 ना हो। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों का बना, ये किस तरीके का बना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम लोगों का बना। और सी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। तो ये जो फॉर्म बन गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 0bx प्लस सी, मतलब 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हम लोगों को देखना है कि एक हम लोगों का 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 होने से चलेगा। तो और बाकी सब क्वेश्चन का हम लोग देखिए कैसे, अगर हम लोग ये क्वेश्चन को, ये हम लोग का तो सही हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे भी क्यूब दिया हुआ, तो स्क्वायर का टर्म तो आ ही नहीं रहा। यहाँ से एक क्यूब का टर्म और यहाँ से एक क्यूब का टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है और यहाँ से भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, लेकिन ये भी प्लस में आएगा। जब इसको इस साइड लाएंगे तो दोनों एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। और ये तो नन दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है sin 18 बटा cos 72। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो sin 18 डिग्री, अच्छा यहाँ पे है cos 72 डिग्री। तो cos 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 72 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 18 डिग्री। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे चीज क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सारे चीज क्या होते हैं, sin cos tan cot, ये सब सारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करना। तो यहाँ पे sin 18 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। अब देखिए sin से sin कैंसिल हो गया, sin 18 से sin 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है, 1। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 1 नहीं है। तो अगर इसमें, तो ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक था मॉडल पेपर में। अगर इस तरह का
क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आप लोगों को ना मिले तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें आपको एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे क्या बताना हम लोगों को, सार्व अंतर बताना है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये वाला। चैप्टर जो 5 आपका दिया गया है उसका क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डैश के लिए सार्व अंतर बताना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सार्व अंतर इज इक्वल टू क्या होता है, a2 -a1। ये हम लोगों को फॉर्मूला होता है d इक्वल टू a2 -a1। d क्या हम लोग का सार्व अंतर निकालते हैं हम लोग। तो a2 क्या है 1 -3, तो क्या आ गया -2। या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, इसको मान लीजिए a1 a2 a3, तो हम लोग बोल सकते हैं a3 -a2 कर सकते हैं। तो -1 -1, तो ये आ गया -2। ज्यादा नहीं करना पड़ता इस फॉर्मूला का। अगर आप लोगों को याद है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी में कि क्या, अगर हम लोगों को समांतर श्रेणी निकालना होता है, सार्व अंतर सॉरी समांतर श्रेणी दिया रहता है और हम लोग को अगर सार्व अंतर निकालना पड़ता तो a2 -a1 करते हैं। फिर हम लोग को जो नंबर दिया रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, a2 को a2 में रखते हैं और a1 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया हम लोग का क्या आंसर, -2। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और इस ऑप्शन में हम लोग कहाँ मिल रहा है, ए पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आप लोग टिक लगा सकते हैं क्या, पेरीमीटर इक्वल टू क्या, 2πr। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा था। यहाँ पे है सभी वृत्त क्या होती है, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम या समरूप दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ लिखा, ये एक सर्कल है हम लोगों का और ये भी एक सर्कल है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों सर्कल है, बस बड़ा छोटा का फर्क है। तो सारे सर्कल क्या होते हैं, सभी सर्कल क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखने में तो एक ही जैसा होता है ना, उसमें फर्क क्या रहता है, उसको अगर हम लोग सही से मेजरमेंट करें तो उसमें बड़ा या छोटा का फर्क रहता है, लेकिन सारे तो एक ही रहते हैं ना सर्कल। तो प्लीज नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। 12, 15 और आप लोग मेरे साथ साथ भी करते हुए चलिए। देखिए 12, 15 का यहाँ पे 21 का एलसीएम निकालना, 2 का पार्ट देंगे तो ये 6, 15, 21 नहीं जाएगा। और यहाँ पे 2 का पार्ट अगर देंगे तो ये 3, 15 और 21। और यहाँ पे फिर हम लोग देंगे 3 का पार्ट, तो 1, 5 और 7, 1, 5, 7। तो यहाँ पर हम लोग जब गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो इसको गुना करने से क्या आ जाएगा हम लोग का 420। तो बी हम लोग का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और बताना है कि शून्याङ्कों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो उसके लिए मैंने आपको, मतलब इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x² माइनस सम ऑफ रूट। मैंने सपोज मान लिया हम लोग का जो रूट्स है, माना रूट्स क्या है, अल्फा बीटा हम लोग का क्या है, रूट्स है। तो माना यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूं, माना x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये मैंने आपको करवाया था, इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें द्विघात बहुपद पूछा, इसलिए हम लोग इसको नहीं देंगे। तो अगर मैं x² यहाँ पे मैं कर रहा हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग कितना, 1 है, 1x है ना, 1x। तो उसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस गुणनफल, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, 1 है। तो अल्फा बीटा भी क्या होगा, 1 बराबर 1। तो ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो ये हम लोग का ए मैच कर रहा है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को नोट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है t² - 15 का निम्न में से शून्याङ्क क्या है। तो इसमें से 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका हम लोग अभी सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका हम लोग का कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, हम लोग अभी करते हैं। तो t² - 15 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। t का वैल्यू निकालना कि t का कितना वैल्यू होगा जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है ना। तो t² बराबर -15 को उस साइड लेके गए तो +15 हो गया। अब t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 15। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, t बराबर +-15। ये इसलिए आता है क्योंकि t एक बार क्या हो सकता है, एक बार प्लस रूट भी हो सकता है और एक बार t बराबर -√15 भी हो सकता है। ये तो देखिए यहाँ पे b हम लोग का सही है।
इसका मतलब क्या है, T15 और माइनस T15 रूट का है ना, प्लस √15 और माइनस √15 को जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग को बताना था, तो प्लीज नोट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि जो निम्न में से द्विघात समीकरण, जो द्विघात सूत्र कौन सा है। देखिए मैं ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि द्विघात सूत्र याद करने के लिए मैंने बोला था कि क्या होता है। देखिए द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए इज द राइट आंसर। आप लोग थोड़ा सा इसमें याद रखने वाला चीज है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र है ना। तो प्लीज नोट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दिया गया है यदि d बराबर 0 हो, मतलब विविधकर क्या होगा, विविधकर क्या होना चाहिए, शून्याङ्क हो, तो इनमें से कौन सा मूल क्या होगा, इसमें से मूल क्या होगा। तो देखिए ए दिया हुआ बराबर या वास्तविक, बी दिया गया वास्तविक, असमान, काल्पनिक, और इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डी जब 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी लेस देन 0 होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें द्विघात समीकरण में। तो देखिए इसमें क्या पूछा है हम लोगों को, इसमें पूछा है कि डी कब 0 होगा। तो डी अगर 0 हो गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बराबर और वास्तविक। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये होगा। जब डी 0 होता तो क्या होता, बराबर और वास्तविक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कौन सी त्रिभुज है। तो यहाँ पे बोला है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये पूछा हुआ। तो इसमें हम लोगों को पता है, देखिए इसमें आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इसमें से अगर ये सब आप लोग गलती करेंगे तो बहुत बड़ा आप लोगों का जो मार्क्स आएगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत बच्चे हड़बड़ी में बहुत कुछ टिक लगा रहा था, तो ऐसा लगता है कि तुरंत तुरंत बन रहा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको ठीक से पढ़िए क्या बोला है और एक्यूरेसी करने की कोशिश कीजिए कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो प्लीज नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो बिंदुओं ए और बी दिया गया है, जिसमें ए में दिया है x1 y1 और बी में दिया है x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है x1 y1, और यहाँ पे बी दिया गया है, ये दिया है x2 y2, और इन ए और बी के बीच में क्या निकालना, हमको दूरी निकालना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रूट अंडर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी क्या दे देता है, रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है, क्योंकि इसका ओवर में अंडर क्या है, इसका स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है, जिससे नेगेटिव साइन भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देखिए पहला अगर ऑप्शन देखे तो यहाँ पे x1 माइनस x1 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस भी नहीं होगा। ये देखिए x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो प्लस आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए d इज द राइट आंसर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है sin 30 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, sin 0, 30, 45, 60, 90 ये सब का सारा sin cos tan कॉट, ये सब सारा फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक मार्क्स में कितना अच्छा आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, एक टिक आउट कर दीजिएगा तो आपको एक मार्क्स मिलेगा। लेकिन कब कर सकते हैं, जब आपको याद रखना होगा, जब आप याद रखेंगे ना। तो sin 30 बराबर क्या होता है, 1/2। ये देखिए हम लोग का सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में sin 90 माइनस थीटा, ये मैंने एक दो और पिछले जो क्वेश्चन में बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, sin 90 माइनस थीटा को क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या है, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला है tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये सबको भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। हो सकता है sin की जगह हम यहाँ tan दे दे, cos दे दे, इस तरह का चेंजेस आ सकता है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ए भुजा वाले घन समझते हैं सबसे पहले क्या होता है, घन 3D फिगर है ना, ये हो गया घन हम लोगों का। तो उसमें बताना है ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, मतलब सारा क्या होता है, इक्वल होता है घन में। तो हम लोग बोल सकते हैं a इंटू ए क्या होगा, a का पावर 3, क्योंकि a कितना बार है, 3 बार है।
तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से शंकु का आयतन क्या होता है। देखिए ये सब फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए बी में दिया गया, देखिए कितना कंफ्यूजन करा रहा है। पाई आर एल सबसे पहले दिया गया है, 1/3 पाई आर एच, देखिए कितना रिलेटेड है ये। 1/2 ये तो पाई आर स्क्वायर है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप लोगों को याद बहुत अच्छी तरीके से रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्लीज नोट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है वर्ग अंतराल में 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। कभी भी आपसे अंतराल पूछे, क्या पूछे, अंतराल, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 और 25, और कितना से भाग कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 35/2, तो कितना आ जाएगा, 17.5। ये देखिए 17.5 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं है। किसी भी घटना की प्रक्रिया नहीं है पूछा है नहीं पूछा, नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नहीं है, देखिए घटना की प्रक्रिया को कब बता सकते हैं, जब वो एक से कम हो, एक से कम है। अच्छा यहाँ पूछा नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे 1.5, ये एक से क्या है, ज्यादा है, तो इस पे हम लोग टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। तो घटना की प्रक्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करता हूँ। देखिए घटना की प्रक्रिया ये है, क्योंकि ये एक से कम है, बी सी भी है, ए भी है, लेकिन बी हम लोगों का नहीं है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, एक से कम होना चाहिए। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।